हमारे स्वर्गीय दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। जीवित प्रभु, हम आपके बलवंत हाथ के नीचे आते हैं प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आज हम सभी से प्रभु आज बातें कर प्रभु। और प्रभु प्रार्थना करते हैं आज जितने परिवार जुड़े हैं उन सभी को आपके हाथ में देते हैं पिता। आप सहायता और मदद करना मेरे परमेश्वर पिता। आपकी दया और आपकी अनुग्रह की दृष्टि हर एक व्यक्ति के ऊपर हो प्रभु। जितने जुड़े हैं प्रभु उन सभी को आशीष देना। और प्रभु जितने लोग नहीं जुड़ पाए हैं प्रभु, आप उनके हृदय में कार्य करना प्रभु जी, कि अगले बार प्रभु वो हमेशा वो जोड़ते रहे प्रभु जी आपके साथ। प्रभु आपके लोगों के साथ हमेशा संगति करते रहे प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, आपने हम सबकी प्रार्थना विनतियों को सुना, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। छोटी सी प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। पिछले बार हम लोगों ने एक विषय पर चर्चा किया था, यीशु मरकुस रचित सुसमाचार 7:14 में हम लोगों ने पिछले बार हमें मौका मिला था तो हम लोगों ने चर्चा किया था कि यीशु ने भीड़ में होते हुए भी लोगों को अपने पास बुलाए। हम कई जगह पढ़ते हैं तो लिखा है कि यीशु जब जाते थे किसी भी क्षेत्र में, वहां गांव के गांव लोग पहुंच जाते थे यीशु के पास। कोई लोग खाने की इच्छा से पहुंचते थे, कई लोग चंगाई पाने की इच्छा से पहुंचते थे, और दो ग्रुप ऐसे थे जो हमेशा इस ताक में रहते थे कि हम कैसे यीशु को पकड़े। कोई ऐसी गलती या कोई ऐसी बात बोले हम उनको पकड़े। और कई लोग ऐसे थे उसमें जो सच में यीशु के पीछे चलते थे उनके वचनों को सुनने के लिए। उस भीड़ में भी यीशु ने लोगों से कहा कि तुम सब मेरी सुनो, तुम लोग मेरे पास आओ। जब हम मरकुस 7:14 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, यीशु ने खड़े होकर कहा कि तुम सब मेरे पास आओ। हालेलुया। तो ये सारी बहुत सी बातें हम लोगों ने पिछले बार में जिक्र किया था। और हम लोगों ने ये भी सुना था कि यीशु ने ये कहे थे कि तुम सब सुनो। हालेलुया। आज हम उसी विषय के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जब हम यीशु की सुनना शुरू करेंगे हमारे जीवन में क्या हो। हालेलुया। कई बार हम लोग जब यीशु के वचनों पर विश्वास करते हैं, उनकी सुनना शुरू करते हैं, तो हमारे जीवन में सबसे पहला पत्थर ये आता है कि हम अविश्वास का पत्थर हमारे जीवन में सबसे बड़ा पहला ठेस लगता है। अविश्वास का तीर हमारे अंदर लगता है। एक छोटा हम गवाही बताएंगे कि बहुत साल पहले एक प्रभु के दास ने ये गवाही हमसे सुने थे कि एक ब्राह्मण परिवार से एक व्यक्ति यीशु के ऊपर विश्वास किए, और विश्वास करने के कारण उनके गांव के लोगों ने, उनके घर के लोगों ने ये कहा कि यीशु को जो दूसरे धर्म के हैं, दूसरे जात हैं, अपना जात नहीं है, ये विदेशी धर्म है, जैसे हम लोग बार बार सुनते हैं। तो लोगों ने, उनके घर के लोगों ने डांटा, समझाया कि यीशु को मानना, यीशु का प्रचार करना छोड़ दे। लेकिन वो व्यक्ति जो पंडित के घराने से विश्वास किया था, वो लड़के ने कहा कि जब यीशु मेरे दिल में बस गए हैं तो हम उसे अपने दिल से कैसे अलग करें। तो कई ऐसी बातें उन्होंने लोगों से बताया कि जो अंदर बस गया है उसे निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लोगों को कई बारों में उन्होंने समझाया, लेकिन लोग नहीं समझे।
और लोग ने इनको समझाया और ये नहीं समझे। बाद में वो लड़के ने क्या किया, दूसरे को भी बताना शुरू किए, दूसरों को भी जाकर के पर्ची देना, उन्हें बताना शुरू किए। अंत में गांव के लोगों ने ये निर्णय लिया कि इस लड़के को ये काम करने से रोका जाए, चाहे इसके लिए कुछ भी करे। तो लोगों ने, गांव के लोगों ने मिलकर के उससे मारा पीटा, और वो भाई ने गवाही दिया कि उनकी शरीर के 30 हड्डियां तक टूट चुकी थी। हालेलुया। और घर के लोगों ने ये कहकर उनको निकाल दिया कि तुम हमारे जात के क्या हो, कलंक हो, तुम हमारे जात का नाम बदनाम कर रहे हो, ये बोल करके उस भाई को घर से निकाल दिया। और वो जब भाई घर से निकले तो उनका एक पैर काम नहीं कर रहा था। वो काम नहीं कर रहा था तो क्या करते थे, अपने एक हाथ से उस पैर को खींचते हुए उस घर से निकले। एक पांव को अपने हाथ से खींच खींच कर उस गांव से वो बाहर निकले। हालेलुया। कितना दुखद बात था ये। यदि हम सोचे उस घटना को तो कितना दर्द भरा ये दिन होगा वो, कि एक प्रभु के लोग को, प्रभु के एक दास को इतने लोगों ने मिलकर मार कर उनके एक पैर जो तोड़ दिए। तो वो व्यक्ति, वो लड़का उस गांव से जब निकला तो उसके पास कुछ नहीं था सिवाय एक बाइबिल के। और वो भाई क्या किए, एक पैर को क्या किए, वो अपना पीठ का सहारा लिए और पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। और शाम हो चुका था। तो शाम जब हो गया तो आने जाने वाला गाड़ियों का जो रास्ता के बगल में बैठे थे, तो आने जाने वाला जो गाड़ियां था, तो उसके प्रकाश जब आ रहा था तो वो क्या करते थे, बाइबिल खोल करके उसे देखते थे, पढ़ते थे। तो पढ़ रहे थे तो उन्होंने पढ़ते पढ़ते प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु, कि जब प्रभु हम विश्वास आप पर नहीं किए थे, जब हम आपको नहीं मानते थे प्रभु, तो मेरे पास सब कुछ था प्रभु, सब लोग हमसे प्यार करते थे प्रभु। आज जब मेरे पास सिर्फ एक बाइबिल है, तो आज प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है। आज हम अकेले पड़े हैं प्रभु। हालेलुया। वो व्यक्ति के मन में इस बात का बहुत बड़ा एक विचार, बहुत बड़ा एक पत्थर उसके जीवन में ये आया कि वो व्यक्ति ने सोचा कि अब हम अकेले हो गए हैं, अब हमें कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, मेरा हाल पूछने वाला कोई नहीं। और वो इस समस्या से बहुत जूझ रहे थे। तो एक गाड़ी जब जा रहा था, उन्होंने बाइबिल खोला तो यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उनका जब निकला तो पढ़ा। जब पढ़ा कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न। जब उन्होंने वो वचन पढ़ा तो प्रभु ने उस घड़ी उससे दास से बातें किया। उसके जो अविश्वास का जो बड़ा पत्थर था प्रभु ने हटाया। प्रभु ने उस व्यक्ति से कहा कि देख, जब संसार में कुछ नहीं था तब ये वचन था, जब कुछ नहीं था तो ये वचन था, इस वचन के द्वारा ही मैंने सब कुछ निर्माण किया। आज वही वचन तुम्हारे पास है, तो तू ढाढ़स बांध, हिम्मत रख, इस वचन के द्वारा हम सब कुछ निर्माण करेंगे तुम्हारे जीवन में। हालेलुया। और वो प्रभु के दास उस वचन को बहुत ही गहराई तरीके से अपने जीवन में पकड़ के रख ली।
हालेलुया। और वो उस रात जब बैठे थे तो एक गाड़ी आया और प्रभु की आत्मा ने एक पास्टर के द्वारा उनसे बातें किया। तो वो एक पास्टर उस गाड़ी को वहीं पे रोक करके उस व्यक्ति को अपने गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गए और उनका इलाज हुआ। आज वो उनके पास बहुत अच्छा, वो कई पास्टर की वो सहायता करते हैं। उनके अंदर कई पास्टर लोग हैं, सेवकाई करते हैं, उनकी मदद करते हैं। आर्थिक स्थिति उनका बहुत अच्छी है और उनका 2-3 बच्चे हैं। प्रभु ने उन्हें आशीष दिया है, बहुत अच्छा घर है। प्रभु ने बहुत उनके जीवन में आशीष दिए हैं। हालेलुया। तो जब हम प्रभु की ओर बढ़ते हैं ना, तो अविश्वास का एक बहुत बड़ा पत्थर हमारे जीवन में आता है। हम दूसरे के सुनना जब शुरू करते हैं ना, तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक पत्थर, एक तीर जब हमारे अंदर लगता है तो हम बहुत विचलित होते हैं, बहुत घबराते हैं। वैसे ही यीशु जब बोले कि तुम सब मेरी सुनो, और हम क्या करते हैं इस संसार में, जब यीशु को छोड़कर लोगों की सुनना जब शुरू करते हैं ना, तो हम लोग घबराते हैं, निराश हो जाते हैं, अपने विश्वास में कमजोर होते हैं और अविश्वास हमारे जीवन में पैदा होता है। हालेलुया। तो ये आज हमें सोचना है और हमें जानना है कि आज हम किसकी सुनते हैं। आज हम परमेश्वर की ओर देखकर सुनते हैं या फिर आज भी हम मनुष्य की ओर देखते हैं और उसकी सुनते रहते हैं कि वो हमें क्या कहते हैं, वो हमें क्या बोल रहे हैं। हम बहुत जल्द ही लोगों की सुनकर क्या होते हैं, निराश हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम ये सुनते, हम अच्छाई चीज जब हम लोगों से सुनते हैं ना, उसको अपने जीवन में इतना जल्दी लागू नहीं करते या नहीं इस विषय पर सोचते हैं। जब कोई व्यक्ति हमारे बारे में कोई बुरा बोलता है तो उसको हम लोग कितना दिन तक सोचते हैं, 2-3-4 दिन तक हम लोग क्या करते हैं, सोचते रहते हैं कि उन्होंने हमारे बारे में ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों सोचा। हालेलुया। एक अपना गवाही हम बताते हैं कि एक बार ऐसे ही जूम मीटिंग चल रहा था, भैया कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जल्दी से लोग वचन निकालेंगे, हम पढ़ेंगे, हम जो रेफरेंस देंगे, जो वचन का आयत देंगे, लोग पढ़ेंगे। तो हम जल्दी से बाइबल खोल लिए और खोलने के बाद भैया बोले कि ये आयत पढ़ो, तो हम पढ़ना शुरू किए। फिर वो आयत दिए, एक रेफरेंस दिए, हम पढ़ें। दूसरा बोले हम पढ़ें, तीसरा बोले हम फिर पढ़ें। तो बीच में हमसे बोले कि करण दूसरे को भी मौका दो, बार बार आप मत पढ़े। तो जब ये हम सुने तो हमको अंदर बहुत वो लगा कि भैया तो हमको ऐसा बोले हैं, क्यों बोले हैं, कि उन्होंने तो कहा कि जिसको मिले वो पढ़े और हम पढ़ रहे हैं, तो वो बोले कि दूसरे को भी मौका दो। तो ये बात हम 3 दिन तक सोचते रहे कि क्यों बोले हमको ऐसे, और 3 दिन हम जूम मीटिंग ज्वाइन भी नहीं किए। तो मम्मी भी बोल रहे थे कि तुम क्यों नहीं कर रहा है, जो है जूम मीटिंग ज्वाइन क्यों कर रहा है। पापा भी बोल रहे थे, हम बोले कि ऐसा ऐसा बात है, कि वो बोले हमको कि तुम बार बार क्यों पढ़ रहे हो, दूसरों को क्यों नहीं दे रहे हैं। बोले इतना बात के लिए इतना 3 दिन तक तुम परेशान हो रहा है। तो जब हम इस बात को सोच रहे थे तो मन में आया, अरे कि करण तुम तो फरीसी निकले, कि तुम तो फरीसी निकले। तो हम सोचे कि हम फरीसी कैसे निकले, कि तुम तो बताते हो लेकिन वो करते नहीं हो, तुम दूसरे को सिखाते हो लेकिन वो काम खुद करते हो, सिखाते कुछ और हो, करते कुछ और। जैसे फरीसी लोग करते हैं वही तुम करते हो। तो हम बोले कि प्रभु हम फिर से ज्वाइन करेंगे चाहे कुछ भी हो। हालेलुया।
तो हम लोग दूसरे जब लोग बोलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 2-3 दिन तक हम उस बारे में सोचते रहते हैं कि लोगों ने क्यों बोला। जब हम प्रभु को छोड़कर मनुष्य की सुनना शुरू करेंगे तो हमें दुख होगा। हालेलुया। तो हमें ध्यान देना है हम क्या सुनते हैं, हम क्या सुनते हैं, इस बारे में भी हमें बहुत सतर्क रहकर सुनना है कि हम क्या सुनते हैं। यदि हम कुछ ऐसी बातें सुनते हैं तो हमें उस बातों को नजरअंदाज करना है। हालेलुया। याद रखिए, मरकुस में हम कई बार पढ़े हैं, मरकुस का 5 अध्याय 21 के जब 21 से 43 तक पढ़ेंगे ना, तो उसमें बहुत अच्छा एक घटना है, कई बार हम लोगों ने सुना है। एक स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहने का जो रोग था, वो उसके जीवन के बारे में हम कई बार हम सुने हैं प्रभु के लोगों से। देखिए, जब एक व्यक्ति के शरीर से जब लहू निकल जाए ना, खून निकल जाए, तो बहुत मुश्किल होता है उसको, उठकर बैठना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। चलना तो दूर की बात, बहुत मुश्किल होता है कि कोई अपने हाथ से उठकर बैठ पाए, बहुत मुश्किल होता है। हालेलुया। तो वो स्त्री के विषय में जरा सोचिए, यदि हम और आप उस जगह पर रहकर देखिए कि आप उस जगह पर हैं और वो स्त्री कैसे यीशु के सामने मिलने के लिए आई होगी। हालेलुया। जिसको 12 बरस लग गया शरीर से खून गिरने में, उसका शरीर का क्या हालत होगा। सिर्फ कंकाल हड्डी को छोड़ और उसके शरीर में कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे शरीर से जब खून निकल जाए ना, तो चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। उठना बैठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर वो स्त्री का क्या हाल होगा जिसको 12 बरस से ये बीमारी था। तो वो स्त्री जब यीशु से मिलने के लिए गई होगी तो कैसे चल के गई होगी, अपने दोनों हाथ से अपने पूरे शरीर को खींचते हुए यीशु के पास ले गई होगी। हालेलुया। जाहिर सी बात है वो तो चल के गई नहीं होगी। हालेलुया। तो वो स्त्री अपने आप को खींचते हुए उस स्त्री यीशु के पास गई। हालेलुया। और जब गई होगी तो क्या लोगों ने उससे कुछ पूछा नहीं होगा? लोगों ने पूछा होगा, जाहिर सी बात है, लोगों ने पूछा होगा कि तुम कहाँ जा रही है। तो स्त्री क्या कहते हुए कि हम यीशु से मिलने जा रहे हैं, यीशु के पास जा रहे हैं। तो लोगों ने क्या कहा होगा कि तुम जैसे जा रही हो, क्या तुमको आशा है कि तुम यीशु से मिल सकोगी? मिलना तो दूर की बात, तुम उसको देख ली तो बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। क्योंकि वहां लिखा है कि इतना भीड़ था कि लोग देह पर देह गिर रहे थे यीशु के। हालेलुया। तो स्त्री जब यीशु के पास जा रही है तो कितना बड़ा उसके जीवन में एक एक ये बड़ा पत्थर आया कि वो स्त्री तो सच बोल रही है। यीशु से मिलना तो दूर की बात, हम तो देख भी नहीं पाएंगे, हम कैसे उसको देखेंगे। हालेलुया। ये बहुत बड़ा उसके जीवन में एक समस्या आया, एक बहुत बड़ा पत्थर आया उसके जीवन में। आज ये पीछे एक तस्वीर जो आप देख रहे हैं, एक महान प्रभु के दास थे। हालेलुया। जिनका नाम जॉर्ज मुलर है। ये इन्होंने एक बहुत अच्छा, इनके प्रभु ने एक बहुत अद्भुत तरीके से इनके जीवन में काम किया है। हमने इनके किताब पढ़ा, आप पढ़ रहे हैं अभी, तो बहुत अद्भुत तरीके से प्रभु ने इनके जीवन में कार्य किया है। हम जब पढ़ रहे थे ना तो सोच रहे थे कि कितना प्रभु ने अद्भुत तरीके से
इनके जीवन में काम। ये एक अनाथ बच्चों के लिए एक स्कूल खोलना चाहते थे ये, लेकिन इनके पास एक भी पैसा नहीं था। तो उन्होंने प्रभु से कहा कि प्रभु, हमने आपसे प्रतिज्ञा किया है प्रभु कि हम मनुष्य से एक भी पैसा हम नहीं मांगेंगे सिवाय आपके, कि प्रभु हमको इतना पैसा चाहिए प्रभु जी, हमको अनाथ आश्रय करना है प्रभु, कि हम नहीं जानते कहां से है प्रभु, लेकिन हमको चाहिए। तो इनका पत्नी जो था, मेरी नाम था, वो इनके विरुद्ध बोला कि अपना घर चलाने के लिए पैसा नहीं है, अपना बेटी को देखने के लिए पैसा नहीं है, हैं? और आप चाह रहे हैं कि 30 बच्चे को हम पढ़ाएं, और वो भी फ्री में। स्कूल खोलना चाहते हैं, कहां से आएगा? तो ये भी बोले कि जिस परमेश्वर ने हमको यहां तक लाया, वो परमेश्वर हमको जरूर सहायता करेगा। उन्होंने अपने पत्नी को समझाया, लेकिन उनकी पत्नी एक नहीं सुन रही थी। बार बार अविश्वास का पत्थर इनके सामने पड़ रहा था। इनके साथ जो पास्टर थे, वो भी अविश्वास का एक बहुत बड़ा पत्थर इनके सामने डाल दिया। और बोले कि मेरे पास भी कुछ नहीं है, कि हम कहां से करेंगे? आप अपना कंडीशन जानते हैं, और मेरे बारे में भी जानते हैं, हम कहां से इतना पैसा इकट्ठे करेंगे? फिर भी इन्होंने प्रभु से प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। और एक दिन ऐसा हुआ, जब ये प्रार्थना कर रहे थे, वचन पढ़ रहे थे, तो भजन संहिता 82 पर है, तो उसमें लिखा है कि तू अपना मुंह खोल, मैं उसे भर दूंगा। तो इनके जीवन में एक काम किया, प्रभु ने इनसे बातें किया कि जिस विषय के लिए तूने कहा है मैं उसे दूंगा। तो अचानक एक व्यक्ति में, एक महिला थी, उनके प्रभु ने उनसे बातें किया, और वो अपना संपत्ति को बेच करके पैसा इन्हें ला करके दे दी। तो ये प्रभु के दास सोचे कि शायद वो गलती से दे दी। तो वो फिर वो पैसा लेकर उस औरत के पास गई, बोले कि बहन, ये शायद आपने हमें गलती से ये सारा पैसा दे दिया है, कि आप अपना पैसा वापस ले लीजिए। तो उस बहन ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। वो बहन ने बोला कि पास्टर जी, कि यीशु ने अपने शरीर का एक कतरा तक हमारे लिए नहीं छोड़ा, तो क्या हम इतना भी पैसा नहीं दे सकते उनके लिए? क्या हम अपना संपत्ति बेच करके प्रभु के लिए, प्रभु के काम के लिए पैसा ना दे? तब ये भाई बहुत, ये प्रभु के दास बहुत खुश हो गए कि कितना इनका बड़ा विश्वास है, कि प्रभु ने जैसा कहा था कि तू अपना मुंह खोल, मैं उसे भर दूंगा। प्रभु ने बहुत अद्भुत रीति से इन्हें काम में लाया। और जब सुबह हुआ, तो एक व्यक्ति बहुत बड़ा पैकेज लेकर के इनके दरवाजे पर आया, और उसमें बहुत सारा बर्तन था, बहुत सारा प्लेट था, और वो दे करके चले गए। तो प्रभु ने जैसे कहा था, उनको उन सारे चीजों को प्रभु ने पूरा किया। हालेलुया। तो प्रभु अपने प्रतिज्ञा में पूरा करते हैं। हालेलुया। हमें अविश्वास का जो पत्थर है, बस उसे पार करने का जरूरत है। यदि वो स्त्री ये सोचती कि हाँ, लोग सही बोल रहे हैं, कि हम जैसे हैं चल रहे हैं, तो हमें तो यीशु देख के मिलना तो दूर, हम उनसे बात करना तो दूर, हम तो देख भी नहीं पाएंगे। और वो ये सोच के यदि चली जाती, तो वो कभी अपने बीमारी से चंगाई नहीं पाती। वो यायर, जो उसकी बेटी 12 बरस से बीमार थी, और वो प्रभु के पास आकर क्या बोले, प्रभु मेरी बेटी 12 बरस से मेरी बेटी 12 बरस की है प्रभु, यदि आप चलकर उस पर हाथ रखें ना प्रभु, तो वो चंगी हो जाएगी। तो प्रभु जैसे उसकी ओर जाने के लिए बोले, एक व्यक्ति उसके घर से आकर बोला कि तुम्हारा बेटी तो मर गई। हालेलुया। बेटी तो मर गई, अब इसको गुरु को दुख देने का कोई जरूरत नहीं।
सोचिए, ये एक बहुत बड़ा उसके जीवन में पत्थर आया। ये पत्थर अविश्वास का था। वो व्यक्ति यीशु से ये बोलता है कि प्रभु, सच में जब बेटी मर गई तो प्रभु आप क्यों हमारे घर चलेंगे? अब सब काम खत्म हो गया, अब जाने की कोई जरूरत नहीं प्रभु। यदि ये बोलता तो उसके जीवन में, उसके बेटी के जीवन में कोई कार्य नहीं होता। लेकिन वो व्यक्ति अविश्वास का पत्थर को हटाया। हालेलुया। उसने विश्वास किया, जैसे प्रभु ने कहा विश्वास रख। हालेलुया। यीशु ने उस बात को अनसुना किया जो व्यक्ति बोला कि तुम्हारी बेटी तो मर गई, अब गुरु को दुख न दे। यीशु ने उस बात को अनसुना किया। हालेलुया। अनसुना करना, अविश्वास के पत्थर को हटाना। हालेलुया। कुछ ऐसी बातें हमारे जीवन में होगी, जब हम यीशु की ओर बढ़ेंगे तो कुछ ऐसी बातें हमारे जीवन में होगी जो अविश्वास को प्रकट करेगा। जब हम यीशु की ओर बढ़ेंगे तो कुछ ऐसी बातें हमारे जीवन में, जाहिर सी बात है 100% अविश्वास हमारे जीवन में आएंगे ही आएंगे, जो हमें कमजोर करेंगे। जैसे इस व्यक्ति के जीवन में आया, वैसे हमारे जीवन में आएंगे ही आएंगे। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें उसे नजरअंदाज करना है। व्यक्ति बोलेंगे, हमें उसे सुनकर उसे नजरअंदाज करना है। कुछ लोग बोलेंगे, उसे सुनकर चुपचाप रहना है। हालेलुया। इसलिए हम किसे सुनते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल। यदि हम प्रभु की सुनेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, तो ही हम मसीह जीवन में फलवंत और मजबूत हो पाएंगे, यीशु में बढ़ पाएंगे। वरना यदि हम व्यक्ति की सुनना और उसकी बातों को अपने दिल पर लेना, चलना शुरू करेंगे तो हम उसी पाप की दशा में पड़ेंगे, हम कभी भी मजबूत नहीं हो पाएंगे। कभी हम यीशु के जैसा हम नहीं बन पाएंगे, जो लक्ष्य प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया। तो हम विश्वास करते हैं आज के वचन से प्रभु ने सभी से बातें की हैं। प्रभु हम सभी को आशीष दे।